0.25 अंक का 25,000 मान क्यों नहीं लेते? मान लिया था, लेकिन टिकट ही बेचारी मांगे कैसे? वो कैसे चलाएगी 25,000 छुआ? मतलब इतना ज्यादा प्रिसाइज होना है? यार वो तो इंतजार कर रहे थे। ओके, हमने तो पूरी तैयारी कर रखी थी जोर शोर से। चार्टिस्ट मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अगर 54 बज गया तो नहीं मानेंगे, टारगेट अचीव नहीं हुआ? पर लोगों ने उससे पहले ही लगा रखा होगा सेल ऑर्डर्स मुनाफा वसूली के, कि 25 नहीं जाना चाहिए। पहुंचते आप एकदम से पस्त पड़ गए। विरुट, आप चार्ट पे बोलोगे 25,000 आ गया कहने के लिए, या आप भी बोलोगे यार थोड़ा सा चूक गए? नहीं, हमारे हिसाब से तो 25,000 आ गया। कैसे? फ्यूचर वाला ऐसा कुछ बोलेगा? हमारे हिसाब से 25,000 आ गया। नहीं, फ्यूचर भी उसके ऊपर था। दूसरी बात यह है कि जो बहुत चलने के बाद एक जब मुकाम आ जाता है, एक लेवल आ जाता है, तो कॉल राइटर आ जाता है। कॉल राइटर ने अपना काम क्यों किया? क्योंकि उसको लग रहा था कि 25,000 अब हो गया, तो उसके डेफिनेशन के मुताबिक 25,000 हो गया। ये लग रहा है ना आजकल सब कर रहा है। इनको भी पता नहीं कब से ग्लोबल लग रहा है। अंदर से लग रहा था, भाव में नहीं दिख रहा था, लेकिन ग्लोबल फूड कैसा है? कल एकदम शांत बाजार था, चौपी था। चार्ट पे देखेंगे तो बहुत जिगजैग हुआ, वो नीचे रहा, लेकिन फ्लैट बंद हुआ। डाउ थोड़ा सा नीचे, बाकी दोनों हल्के हल्के गिर में। तो इसलिए मैंने इंडाइसेस के नंबर देखने कोई मतलब नहीं है। और एशियन मार्केट आप देखिए तो रेड में खुले हैं, बहुत मजबूत नहीं खुले हैं। और डाउ फ्यूचर्स भी थोड़ा सा सोमवार है, क्योंकि अब वहाँ फेड की मीटिंग शुरू हो गई है और वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो 3 सेंट्रल बैंकर्स तय करेंगे। कल सुबह हमको पता चलेगा जापान का, और परसों सुबह हमको पता चलेगा यूएस और यूके का। तो परसों शाम को पता चल जाएगा हमें। सबसे बड़ा ड्राइवर है मार्केट के लिए इस वक्त यही है। सारे ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स, सबकी नज़रें उधर लगी हुई हैं कि क्या होने वाला है, सेंट्रल बैंक क्या करेगा। दोनों तरह की राय है कि इस बार शायद कट ना हो, तो कम से कम कमेंट्री इस तरह की हो कि सितंबर के बारे में पता चले, और कोई सरप्राइज़ आ गया तो अलग बात है। तो एक बड़ा ट्रिगर ये था, मार्केट को ड्राइव कर रहा था, इसीलिए मार्केट बहुत कॉशियस अप्रोच में कल ट्रेड कर रहा था। दूसरा ये कि इस हफ्ते 4 दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों के रिजल्ट आने हैं। अमेज़ॉन, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और मेटा, ये चारों रिजल्ट देंगे, और ये इनकी रिजल्ट से ज़्यादा इनकी कमेंट्री इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि अब तक जो आए हैं वो उनकी कमेंट्री कमज़ोर है। तो अगर इनकी कमेंट्री अच्छी हुई तो मार्केट उसको बहुत अच्छे से लेगा। तो दूसरा बड़ा फैक्टर ये है कि फेड की बैठक का नतीजा, उसके बाद फिर तुरंत ये सब नतीजे शुरू हो जाएंगे। तो ये हफ्ता दूसरा ट्रिगर ये होगा। तीसरा एक बहुत अच्छा ट्रिगर है भारतीय बाजारों के लिए, मुझे लगता है आज की हाईलाइट होनी चाहिए इंडियन मार्केट की। कच्चा तेल, ज़बरदस्त गिरावट आई है उसमें, और वो $80 को तोड़ रहा है, जबकि खाड़ी में बहुत तनाव है। लेबनान में, सीरिया में, ईरान में, इजराइल में। तो ये मांग का लफड़ा तो नहीं है ना? मांग का ही है। अगर तनाव के बावजूद आप $80 के नीचे एग्जैक्टली कि $80 सपोर्ट नहीं कर रहा है, बावजूद इसके खाड़ी में तनाव चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो कंज्यूमर है वो चाइना है। चाइना, अमेरिका, इंडिया, यही 3 सबसे बड़े कंज्यूमर है। चाइना में फर्स्ट हाफ में, मतलब 1 जनवरी से 30 जून तक 11% इम्पोर्ट कम हुआ है। जीडीपी बताई रही थी उनकी। तो ये एक चिंता का कारण है कि कच्चे तेल की रियल डिमांड कम हो रही है। और ये सबसे अच्छा बैरोमीटर है जानने के लिए इकोनॉमी कैसी कर रही है। कैसी कर रही है? तो चीन की तो एकदम खराब कर रही है। हमको तो ब्राइट स्पॉट सिर्फ भारत ही है। आप पीपीएससी का रिजल्ट देखोगे, डेटा, तो उसमें 7-8% की ग्रोथ बनी हुई है हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ तो हम तो मांग रहे हैं वेनेजुएला से, रिलायंस को मिल गया, ओएनजीसी मांग रहा है कि हमको भी इंपोर्ट करने दो। तो कच्चे तेल की डिमांड इंडिया जैसे मार्केट में बहुत, लेकिन चीन सबसे बड़ा चूँकि इम्पोर्टर है, गिरना बहुत चिंता की बात है। और खाड़ी के तनाव के बावजूद प्राइस सस्टेन नहीं करें, ना करें, हम तो करें और अच्छा 75 पे आ जाए, हमारे लिए तो बढ़िया ही है। तो ये एक अच्छी खबर है। और 2 खबरें चिंता नहीं कहूँगा, मतलब वेट कर रहे हैं लोग कि क्या निकल के आता है। तो इसी के इर्द गिर्द मार्केट कल बहुत ही शांत था, कोई खास उठापटक नहीं हुई है। ओके, शांत इक्विटीज थे। हमारे लिए एक इंकरेजिंग सिग्नल, ब्रेंट के भाव इस समय सुबह सुबह दिख रहे हैं आपको $80 के नीचे के टिक्स, और इंतजार है बीओजे और साथ साथ यूएस फेड के आउटकम्स का। खैर, अब निफ्टी की आज की स्ट्रैटेजी